गरीब का घर भी, अमीर का आशियाना भी, हम सब बनाते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क कर जानकारी ले सकते हैं। ये व्यक्ति चोरी का एक्सपर्ट है, चोरी करने में माहिर है। इसकी करतूत आगे हम दिखाएंगे। और जो नीचे सोता हुआ व्यक्ति है वो ये व्यक्ति है जिसका एक हफ्ते में दूसरी बार सब कुछ लुट गया। 2-3 दिन पहले इसी व्यक्ति का, जो काली टी शर्ट में आपको देख रहा है कैमरे पर, ये व्यक्ति और इसके साथी ने इसी सोए हुए व्यक्ति का पर्स मार लिया, मोबाइल मार लिया। वो खबर भी हमने आपको दिखाई थी। नज़ारा कोतवाली के सामने लगभग 20 फीट दूर एक ट्रेवल्स की शॉप का है, हनी ट्रेवल का। वहाँ पर ये लड़का काम करता है, इसकी मजबूरी है। ये जावर के पास एक गांव में रहता है। ऐसे में नौकरी करने के बाद ये लड़का काउंटर के पीछे सो जाता है। सोने के दौरान आप हो या हम हो, बेसुध होकर सोते हैं। दिन भर थके हुए होते हैं, कहीं भी काम करते हैं, दुनिया भर का स्ट्रगल रहता है, संघर्ष रहता है। उसके बाद आदमी घर जाता है, आप हम घर जाते हैं तो सो जाते हैं। ऐसे ही व्यक्ति सोता है। अब जब ये सोता है या कोई भी ऐसा सोता हुआ मिलता है, उन लोगों को ये लोग टारगेट करते हैं। पीछे मुश्किल से 2-3 दिन हुए हैं, हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि इसी लड़के का जिसे हमने दिखाया सोया हुआ है, उसके पास ये व्यक्ति बैठा है। काउंटर के पीछे लड़का सोया है और ये ब्लैक टी शर्ट वाला जिसको हमने आपको फोटो में दिखाया है, वहाँ पर बैठ गया। क्योंकि इसके सामने से आप देख रहे हैं एक चलता हुआ कोई व्यक्ति दिखाई दिया। ऑब्वियस है ये दाएं बाएं देखकर हाथ साफ करेगा, आगे ही आपको हाथ साफ करता हुआ दिखाई देगा। ये लोग हैं जो बड़े आसानी से खंडवा में चोरी करके ले जा रहे हैं। रात में ये एक्टिव होते हैं। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और रोड पर कहीं कोई व्यक्ति मजबूर सो जाए तो उसका सामान चोरी करके ले जाते हैं। उस युवक की शिकायत कोतवाली थाने की टीम ने ले ली थी। एफआईआर अभी रजिस्टर्ड नहीं हुई है। ये युवक अब इसी व्यक्ति का, जिसका पर्स और मोबाइल फ़ोन चुरा कर ले गए थे, अब वो लड़के के पास एक बैग है, वो भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। उस गरीब का 16,000 रुपये का फ़ोन जो उसने 200 रुपये महीने में इकट्ठे करके बड़ी मुश्किल से लिया था। आज एंड्रॉयड फ़ोन हर कोई चाहता है वो रखे, गरीब हो या अमीर हो। एंड्रॉयड फ़ोन की ज़रूरत सभी को है, स्मार्टफोन की ज़रूरत सभी को है। एंड्रॉयड फ़ोन के बाद आदमी को आज एक कनेक्टिविटी वाली फीलिंग आती है कि वो भी जागरूक व्यक्ति है और सारी दुनिया देखना चाहता है। अब आपको उस दिन जो लोग दिखाई दिए थे उससे अलग लोग दिखाई दे रहे हैं। ये डोकरा, खंडवा की भाषा में डोकरा यानी एक अधेड़ उम्र का आदमी, ये आपको दिखाई दिया। उसने देखा कि व्यक्ति सो रहा है, टारगेट सेट किया, अपने एक उठाई गिरे साथी को जो शुरू में फ़ोटो दिखाई उसे भेजा। डोकरे ने ये देख लिया था कि आसपास कैमरे हैं और आपको बता दें कि ब्लैक टी शर्ट वाले लड़के ने कैमरे देखे। कैमरे देखने के बाद वहाँ से पतली गली पकड़ गया। अभी एक डोकरा आया था, वो डोकरा वापस आएगा और इस लड़के का फिर बैग चुरा कर ले जाएगा। यानी एक गरीब के पास आंधी तूफान आए और उसकी टीन की छत है, मान लीजिए उसकी दीवार के ऊपर से टीन की छत उड़ गई, बची हुई दीवारों के अंदर वो जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। अब लोगों को ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ, आंधी तूफान उसकी ईंट भी उड़ा के ले गई। और ये उठाई गिरे टाइप के लोग खंडवा में बड़े ही बेखौफ होकर घूम रहे हैं। इसका कारण है क्योंकि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, ये ऐसे एरिया हैं जो थाना कोई भी हो उसके नज़दीक है, कोतवाली थाने के नज़दीक है। पुलिस को रात को गश्त बढ़ानी चाहिए। आप देख सकते हैं ये बैग उठाकर ले गया। 3-4 दिन पहले एक उठाई गिरा चोर इस लड़के का मोबाइल, जो इसने बड़ी मेहनत से खरीदा था, एक पर्स जिसमें इसके 2,000 रुपये थे, वो चुरा कर ले गया। अब ये लड़का क्योंकि एक गांव का रहने वाला है, 20-25 किलोमीटर दूर इस दुकान पर नौकरी करता है जिसके बाहर सोया हुआ था। इस बैग में जो ये चुरा के ले गया डोकरा, खंडवा की भाषा में कहें, यानी एक बुजुर्ग व्यक्ति अधेड़ टाइप का, वो उठाकर ले गया। इसमें इसके कपड़े रहते थे क्योंकि सुबह जब ये उठता था तो नज़दीक के वॉशरूम में जाके ये वहाँ पर नहा धोकर कपड़े पहन के आता था। इन उठाई गिरे चोरों को उसके कपड़े भी अब बर्दाश्त नहीं हुए। 4 दिन पहले जो वारदात करके ले गया था वो अलग युवक था। ये ब्लैक टी शर्ट वाला लड़का आया, इसने आसपास देखा, सामने नज़र रखी और इसका टारगेट सेट था कि इसको बैग लेकर जाना है। पर इसको ये समझ में आ गया कि मेरे सर पर कैमरे हैं और मैं फंस जाऊंगा। लेकिन तब तक ये कैद हो चुका था। जब इसका ध्यान गया तो
लेट हो चुका था। ये कैमरे में इसकी सारी गतिविधि कैद हो गई थी। इसने फिर डोकरे को भेजा और डोकरा इस लड़के का बचा कुचा बैग भी चुरा कर ले गया। अब एक गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ। प्रदेश में एक मान लीजिए बाहर का आदमी रह रहा है किसी शहर में, तो उसके लिए कोई भी शहर अगर वहाँ पर इस तरीके से उसके साथ वारदात हो जाती है तो असुरक्षित माना जाता है। पुलिस को भी इस मामले में विचार करना चाहिए कि इस तरह के लोग अगर देर रात तक घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनकी गतिविधि संदिग्ध है और अनजान टाइप के दिख रहे हैं, पुलिस का अपना मैकेनिज्म है। पहले बहुत सारे एसपी ने रात में अगर कोई देर रात तक घूमता हुआ दिखता था, पुलिस उसको रोकती थी, उसका फोटो खींचती थी, उसका मोबाइल नंबर लेती थी, उसका एड्रेस पूछती थी, वो कहाँ रहता है, डोजियर तैयार करती थी। लेकिन इस तरह की बहुत सी गतिविधि बहुत समय से बंद हो गई है। आजकल कोई भी इस तरह की खबर जो किसी को अच्छी नहीं लगती, बुरी लग जाती है। पुलिस को भी ये खबर बुरी लगने वाली है। आजकल टोका टाकी भी खबरों में बहुत हो गई है। अगर किसी को कोई खबर अच्छी नहीं लगती तो वो खूब टोकने लगता है। पुलिस का भी यही हाल है। पहले कभी ऐसा नहीं देखा गया। यानी मीडिया अगर कोई सच दिखाने की कोशिश करे तो उसे भी दबाने की कोशिश की जाती है, उसको चमकाने की कोशिश की जाती है। और केवल ये एक संबंधित विभाग का ही नहीं अपितु बहुत सारी जगह का ये हाल है। हर कोई चाहता है कि हर कोई मीडिया वाला कोई भी हो उसकी बीन बजाता रहे, लेकिन आप के लिए हम हमेशा बात करते हैं, बात करते रहेंगे। और अगर जो चीज़ गलत है उसको गलत बोलने में हमें कोई संकोच नहीं होता। बहरहाल पुलिस को इस विषय पर ध्यान जरूर देना चाहिए। 4 दिन में कोतवाली के आसपास से चोरी होना अपने आप में सवाल खड़े करता है। खबर बनाने वाले से नाराज़ होने की बजाय संबंधित लोगों को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि इस तरह के लोग अगर खंडवा शहर में बेखौफ होकर चोरी कर रहे हैं तो उनको पकड़ा जाना चाहिए और ऐसी डोज देनी चाहिए कि खंडवा का रास्ता वो भूल जाए अगर बाहर से आकर चोरी कर रहे हैं तो। जी हाँ, प्रकृति का ऋण चुकाएं, एक पौधा जरूर लगाएं। अब अपने घर, आंगन, छत, बालकनी, पोर्च को पौधों से सजाएं। अब समस्त प्रकार के पौधों के लिए संपर्क करें श्री दादाजी ग्रीन नर्सरी, मोंदी रोड, सोहनी गोडाउन के पास, साथ ही क्रोमा शोरूम के पास, पदम नगर, इंदौर रोड, खंडवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।